और जो भी सभी एक बार जल्दी से वेलकम टू लो। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका। ठीक है भाई, हमारा जो नया लेक्चर चल रहा था यूनिट 4 चल रही थी एसएचएम। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दो भाई। आ जाओ सभी एक बार। ठीक है भाई, आ जाओ भाई सभी। नमस्कार आप सभी को। ठीक है, गुड इवनिंग जी। जय श्री राधे कृष्णा। आ जाओ भाई सभी। फिर स्टार्ट करते हैं भैया। जल्दी आ जाओ भाई सभी। एक बार जल्दी से आ जाएंगे सभी। ठीक है भाई, एक बार सभी कंफर्म कर दो मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसी आ रही है। एक बार सभी कंफर्म कर दो मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसी आ रही है। ठीक है भाई, एक बार जल्दी से सभी कंफर्म कर देंगे भैया जो भी साथ साथ में जुड़ते जा रहा है। ठीक है, गुड इवनिंग जी। दोनों ही ब्लॉक थे तुम। ठीक है, आपने मतलब या तो आपके फोन से किसी ने मतलब आईडी को जो है अपने फोन में डाल के करने की कोशिश करी हो आपके फोन से। इस वजह से आपको अनब्लॉक करने में टाइम लग गया काफी। ठीक है, कम से कम 15-20 मिनट लग गए अनब्लॉक करने में ये आपको। ठीक है, अब से अपना फोन किसी के हाथ में मत ना देना भैया। ठीक है, और स्क्रीनशॉट मत ना ले करो किसी भी प्रकार से। अगर बाय द वे ले भी लिया गया हो या आपका वो हो गया हो तो ठीक है, उससे भी ब्लॉक कर देता है। ठीक है भाई, आ जाओ, कोई बात ना, आगे से ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा सर, मेरी आईडी 2 फोन में इस वजह से ही करा है तो उसने ब्लॉक आपको। ठीक है, अगर हाँ हाँ हाँ, केवल एक में। ठीक है, अगर आपने एक आईडी एक फोन में ही आईडी करनी पड़ेगी। ठीक है, इस वजह से दिक्कत होती है आपको, फिर वो ब्लॉक कर देगा। ठीक है, इस वजह से। ठीक है भाई, आ जाओ सभी। और फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने कल आपको जो इक्वेशन बना के दिखाई थी, जनरल सॉल्यूशन निकाल कर दिखाया था। जल्दी से बताओ, कल हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया था भैया एक बार। ठीक है। ठीक है, एक बार जनरल सॉल्यूशन आ गया था। जनरल सॉल्यूशन आने के बाद चलो आगे की कहानी मैं बता देता हूँ आपको। मेरे जनरल जनरल सॉल्यूशन आ गया था, वहां तक का इक्वेशन आ गई थी। जल्दी से बताओ, यहाँ तक की इक्वेशन आ गई थी भैया। एक बार जल्दी से बताएंगे कहाँ तक की इक्वेशन आ गई थी हमारी। हमारी इक्वेशन आ गई थी भैया, हमारी चल रही थी यूनिट 4। यूनिट 4 चल रही थी भैया। कौन सी यूनिट 4 चल रही थी? एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, और ये रिवाइज लेक्चर चल रहा, इसे मैं पहला करा चुका हूँ। ठीक है भैया, तो ये आपका रिवीजन लेक्चर है। क्या है? ये आपका रिवीजन लेक्चर है। ठीक है भाई, रिवीजन लेक्चर है और रिवीजन लेक्चर ट्रू है वो। ठीक है, यूनिट 4 का। ठीक है भाई, तो हमारा लास्ट टाइम पे जो इक्वेशन हम सॉल्व करके आए थे, लास्ट टाइम पे इक्वेशन थी हमारी इससे पुराने वाले लेक्चर में एसएचएम की, एक्स इजिकल टू ए साइन। जल्दी चेक करके बताओ, यही थी ना भाई? जल्दी चेक करके बताओ, ये थी ना भाई हमारी? एक बार सभी थंब करके बताओ। एक बार सभी थंब करके बताओ, ये इक्वेशन थी ना भैया हमारी? ठीक है भाई, ये इक्वेशन थी ना भैया हमारी? जल्दी देख लो एक बार। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछने लगे ये इक्वेशन थी, ये मतलब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी ये वाली, तो जनरल सॉल्यूशन आया था आपका डिस्प्लेसमेंट का एक्स। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ से इसकी वेलोसिटी निकालना चाहूँ, अगर मैं यहाँ से इसकी वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? ये तो डिस्प्लेसमेंट आया है हमारा। क्या आया है? वो डिस्प्लेसमेंट आया है। डिस्प्लेसमेंट आया, विस्थापन आया था भैया। एक्स को क्या कहें? विस्थापन क्या है? एक्स को क्या कहें है भैया? विस्थापन कहेंगे। ठीक है, अगर मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है तो आप क्या कहोगे? वेलोसिटी होता है v इजकल टू डी एक्स बाई डी टी। यही तो होता है। एक बार सभी थंब करके बताओ जल्दी, v इजकल टू डी एक्स बाई डी टी तो होता है। जल्दी से आ जाओ आपस में एक दूसरे को। भैया एक बार चलो मैं नो एक बार कह देता हूँ सभी से। ठीक है, अभी कुछ स्टूडेंट मतलब जुड़ने का पूरा प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन ठीक है मैं अभी चेक करता हूँ। एक बार यहाँ तक का नोट करो भाई जल्दी से। ठीक है भैया, यहाँ तक एक बार करवाता हूँ मैं आपका। एक बार जल्दी से चलो इतना इसका डिफरेंशिएशन करके दिखा दो भैया। इतना इसका डिफरेंशिएशन करके दिखा दो। ठीक है। ठीक है भाई, इतना इसका डिफरेंशिएशन करके बता दो। ठीक है,
जल्दी से इतना इसका डिफरेंशिएशन करके बता दो भैया, क्या आया डिफरेंशिएशन इसका। और वेलोसिटी निकाल के दिखाओ जल्दी से, वेलोसिटी निकाल के दिखाओ जल्दी से। देखो भाई इसका कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, एक बार ध्यान से देख लो। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग जी। देखो भाई हमारा भाई मैं अभी कल का ही अपना लेक्चर आगे बढ़ा रहा हूं। मेरी अभी इक्वेशन आई थी x इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी। तो इसके आगे बस मैंने एक ही लाइन लिखी है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इजिकल टू डी एक्स बाई डी टी। यहाँ तक का तो कोई दिक्कत समस्या ना थी, ये कल का ही था आपका। भाई बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना थी आपको, जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना थी। एक बार सभी थंब कर दो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना थी किसी को भी। ये तो मेरी कल की इक्वेशन थी, ठीक है। और अब ये वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी, जल्दी से एक बार सभी थंब कर दो कि कोई दिक्कत समस्या ना। चलो इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाता हूं मैं, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी। एक्स की वैल्यू ये दे रखी है, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वैल्यू आई है भैया अभी हमारी। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ए तो हमारा कांस्टेंट टर्म्स है, ए तो हमारी कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है, मैं डिफरेंशिएशन करना साइन इसका, साइन इसका करना भैया डिफरेंशिएशन, ठीक है भैया। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंशिएशन अगर डी बाई डी टी किसके रेस्पेक्ट में, मतलब अगर आपका किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करना है, जल्दी से बताओ। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन आप कहते हो कोस थीटा होता है, क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो भैया ए तो ऐसा कैसी, ए तो ऐसा कैसी। अब ये साइन का क्या बन जाओगा, ये वाली टर्म्स साइन की जगह क्या जाओगा, कोस, और थीटा तो यो है ही हमारा, थीटा की जगह क्या मान रखा हमने, कोस ओमेगा टी प्लस फाइव यो मान रखा। लेकिन भैया जो ये टर्म्स मानते हैं, ये वाली टर्म्स मानते हैं, इसका भी तो टी के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। और इसका टी के रेस्पेक्ट में करते हैं तो फाइव तो कांस्टेंट हो जाओगा, ये तो जीरो, और टी की वैल्यू कैसी हो जाती है, वन। तो क्या और आगे यहाँ से, अगर मैं कह लगूं यहाँ से आ गया हमारा बचा हुआ ओमेगा। जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, जल्दी बताओ इसका डिफरेंशिएशन सॉल्व करने में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना है, जल्दी से। भाई ए तो बाहर निकाल लिया, साइन ओमेगा टी का, साइन का क्या होगा, कोस, साइन का मैंने बता दिया कोस, और थीटा ऐसा कैसी। लेकिन जो थीटा मान के करा है उसका टी के रेस्पेक्ट में भी तो करना पड़ेगा, और टी के रेस्पेक्ट में करते हैं, टी की वैल्यू वन, और ये आ गई ओमेगा, और फाइव की वैल्यू हो जाती है जीरो। तो ये आ गई हमारी, जल्दी बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना है। तो यहाँ से ये इक्वेशन बनी वेलोसिटी की, वेलोसिटी की इक्वेशन बनी डी एक्स बाई डी टी, कितनी बनी भैया, जल्दी से बताओ कितनी बनी, और ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये बनी भैया हमारी। तो अभी इस वाली इक्वेशन को आप जल्दी से नोट कर लेंगे भैया, एक बार आप सभी इस इक्वेशन को नोट कर लेंगे और जल्दी बताएंगे कोई दिक्कत समस्या तो ना। बस इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन की हेल्प से ही हम बहुत सारे आगे काम करेंगे, हम बहुत सारे आगे काम करेंगे अभी, ठीक है। आप एक बार यहाँ तक का नोट कर लो भैया सभी, एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट यहाँ तक का नोट कर लेंगे, ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ तक आगे सभी का वेलोसिटी आ गई इसकी निकल के, ठीक है। अभी इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, अभी थोड़ी देर में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसकी जरूरत को आगे लगा लूंगा, ठीक है। अब मैं इसका टाइम पीरियड निकाल कर दिखाता हूँ तुम्हें कि इस वाले एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होता होगा। तो टाइम पीरियड क्या होता होगा भैया, आवर्तकाल क्या होता है, एक बार देख लो आवर्तकाल कैसे निकालते हैं, आवर्तकाल कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, आवर्तकाल, ठीक है भैया। तो आवर्तकाल का आपको फॉर्मूला पहले से ही बता रखा हमने, टी इजकल टू टू पाई अपॉन ओमेगा, टू पाई इजकल टू ओमेगा, ये बता रखा था या ना। एक बात बताओ, ओमेगा स्क्वायर को क्या मान के आए थे पीछे, आपने कहा था के बाई एम मान के आए थे भैया तुम तो ओमे स्क्वायर इस पे कर देंगे तो इस पे क्या जाओगे टर्म्स, अंडर रूट के बाई एम आ जाएगी। और जैसे ये ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करूँगा तो टी की वैल्यू मेरी कितनी बन जाएगी, टू पाई अपॉन ओमेगा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, आप कहोगे अंडर रूट के बाई एम आ गई, अंडर रूट के बाई एम आ गई। अब यदि इसे ऐसा लिख लूँ मैं, इस फॉर्मेट को ऐसा लिख लूँ, टी इजकल टू टू पाई, ऐसा लिख लूँ अंडर रूट के
और अंडर रूट एम, तो अंडर रूट एम कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, आप कहोगे टी की वैल्यू टाइम पीरियड तो यो आ गया 2 पाई, और ऊपर क्या गया है अंडर रूट एम, और नीचे क्या आया है अंडर रूट के। तो आप कहोगे टी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, इसे पूरे का अंडर रूट भी तो लिख सकते हैं, अंडर रूट एम बाई के, ये लिख सकते हैं भैया, ये लिख सकते हैं। जल्दी बताओ किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक, एक बार जल्दी बताऊंगा, किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या, ठीक है जल्दी बताओ भाई, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक, ठीक है। एक बार सभी थंब कर दो भैया, एक बार सभी थंब कर दो, यहाँ तक टाइम पीरियड निकालने में कोई दिक्कत समस्या तो ना इसकी, एसएचएम की इक्वेशन की, जल्दी से भाई थंब कर देंगे एक बार, एसएचएम की इक्वेशन में यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है जी, ठीक है जी। अब देखो हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, आवर्ती निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे भैया, आवर्ती निकाल लेंगे। अब फ्रीक्वेंसी निकाल कर दिखाता हूँ आपको, आवर्ती निकाल कर, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी एसएचएम की, यानी कि आवर्ती क्या रहेगी एसएचएम की, ठीक है भैया, आवर्ती क्या रहेगी। देखो भाई ध्यान से, फ्रीक्वेंसी होती है, इसे रिप्रेजेंट कर दिया एन से, और ये टाइम पीरियड की कैसी होती है, उल्टी होती है, ये होती है, यानी कि टाइम पीरियड की उल्टी क्या होती है फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी को समझना जाना चाहें हम, तो आप कहोगे एक सेकंड में जितने भी, एक सेकंड में जितने भी चक्कर लगा हुआ है, एक सेकंड में जितने भी चक्कर या ऑक्सीलेशन या ऑक्सीलेशंस, ठीक है भाई, जितने भी दोलन करा, या जितने भी दोलन करा, मान लो 4 दोलन करा, तो 4 उसकी कैसी हो जाओगी, फ्रीक्वेंसी हो जाओगी भैया, ठीक है भाई। और अगर एक बात बताओ, n इजिकल टू 1/t की वैल्यू कितनी आई है यहाँ से, ये भरो जल्दी से, आप कहोगे t की वैल्यू तो ये आई है 2 पाई अंडर रूट m/k, m/k ये आई है हमारी। तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, आप कहोगे n इजिकल टू 2 पाई, इसे आप ऊपर भेज दोगे तो क्या टर्म्स उल्टी ना बन जाएगी, k/m, इस तरीके से बन जाओगी। तो ये क्या निकल के आ गई हमारी, फ्रीक्वेंसी की टर्म्स निकल के आ गई। यहाँ तक बताओ किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या, जल्दी से बताओ भाई। ठीक है भैया, अब हम एक हेडिंग लिखते हैं, अगर हम इसमें आपस में, चले भैया आगे डन लिख दो एक बार। अब चलते हैं आगे, चलते हैं भैया आगे, ठीक है। अब हम रिलेशन देखते हैं, हेडिंग है हमारी, हेडिंग है हमारी रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, विस्थापन, ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी कि वेग, एंड एंड एक्सेलेरेशन, एंड एक्सेलेरेशन यानी कि त्वरण, इनमें रिलेशन बताना है हमें, ठीक है भैया। तो सबसे पहले हम, यानी कि इसका मतलब है, इसका मतलब है एसएचएम को अगर टाइम के रेस्पेक्ट में किसके साथ लेकर चलें, इसके साथ लेकर चलेंगे एक बार, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, तो 3 ग्राफ आएंगे मेरे, कितने ग्राफ आएंगे भैया, 3 ग्राफ। सर विशाल ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, विशाल ज्वाइन नहीं हो पा रहा, एक बार देख लेता हूँ, उसने भी वही केस का रखा होगा, एक बार देख लेता हूँ भैया, ब्लॉक कर दिया है क्या उसे भी, मैं क्यों करता, मैं नहीं करता किसी को भी ब्लॉक, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ब्लॉक हो कोई बच्चा, ठीक है भाई। ऐप ने अब कोई गड़बड़ कर रहा होगा या दूसरे फोन में खोल रहा होगा, देखो ये भी ब्लॉक पड़ा है, इसने भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी होगी, इसने भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी होगी, तो एक बार देख लेता हूँ मैं, ठीक है भैया, एक बार देख लेता हूँ इसने क्या गड़बड़ कर रखी है, ठीक है। क्या नाम है इसका, विशाल, ठीक है, देखता हूँ मैं एक बार चेक करके, रुक जाओ। अपना नाम, ये नाम क्या लिखता है अपना, अब तो क्लास के बाद ही हो पाएगा भैया, अब तो क्लास के बाद ही हो पाएगा, सुशील नाम है उसका, ठीक है भैया, अब तो क्लास के बाद ही हो पाएगा वो,
मैं एक बार चेक करके देख लेता हूँ भैया, समय लगा, ब्लॉक हो रहा है। बताओ, ये भी गड़बड़ करते रहते होंगे, एक एक्सपेरिमेंट नाम की चीज होती रहती होगी बस माइंड में, और उसे करते रहते होंगे। कितनी बार बता रखा भैया, शांति से पढ़ लग रो। ठीक है, एक बार देखता हूं मैं। चलो अब तो क्लास के बाद ही होएगा। ठीक है भाई, अब तो क्लास के बाद ही होएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो एक बार, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। एक बार जल्दी से बताओ, पहला डिस्प्लेसमेंट को ले लेते हैं पहले नंबर पे। किसे ले लेते हैं भैया, पहला अभी थोड़ा सा ले लेते हैं पहले डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट को ले लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन को। और विस्थापन को हमने क्या कही थी, विस्थापन को हमने कही थी एक्स। क्या कही थी, एक्स कही थी। तो एक्स की इक्वेशन क्या बन गई थी, एक्स की इक्वेशन थी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। एक बार जल्दी मैच करके देखो, यही थी ना। एक बार जल्दी से मैच करके देखेगा भाई, यही थी ना एक्स की इक्वेशन। जल्दी बताओ भाई, यही थी ना एक्स की इक्वेशन। ठीक है, जल्दी से। और एक बार चेक करके देखो भाई, अगर मैं इस वाली इक्वेशन में क्या काम करूं, फाइव की वैल्यू थोड़ी देर के लिए सॉल्व करने के लिए तो ले लूं जीरो। ठीक है भाई, और यहां से स्मॉल टी की वैल्यू यानी कि ओमेगा की वैल्यू कितनी लेकर चलूंगा, 2 पाई/टी। ये तो पता लग गया होगा आपको, अभी टी का आया था ऊपर फॉर्मूला। तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, देखो एक बार, एक्स तो ऐसा कैसी, ए ऐसा कैसी, साइन से भी कोई दिक्कत समस्या ना है। ओमेगा की ओमेगा की वैल्यू कितनी है, देख लेता हूं मैं एक बार। ठीक है भाई, हेलो हेलो, हाँ जी। क्लास के बाद होगा। हाँ भाई, ये बताओ अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, जल्दी से बताओगे इक्वेशन क्या बन जाओगे। एक्स इजिकल टू, ये ए तो ऐसे कैसी, साइन ऐसे कैसी, ओमेगा की जगह क्या रख देंगे यहाँ पे, ओमेगा की जगह 2 पाई/टी रख दिया। और टी तो ऐसा कैसी, टी ऐसा कैसे, और फाइव की वैल्यू कैसे रखोगे आप, जीरो रख दी भैया। तो मेरी टर्म्स क्या बनी, एक्स की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, आपने कहा ए साइन 2 पाई/टी अपॉन कैपिटल टी। आपकी एक्स की वैल्यू ये आई है, डिस्प्लेसमेंट की आई है। ठीक है, हमने मान लिया डिस्प्लेसमेंट की आई है। भैया ग्राफ तरह का बताओ। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताइए मुझे ग्राफ में ध्यान पूर्वक। भाई एक तो मुझे लेना है, अब यहां से कुछ केस लेकर चलूंगा। भाई किस किस में इक्वेशन है, मैं ये लेकर चलूंगा, इक्वेशन है टी में, टी वो एक्स में और टी में, इसमें इक्वेशन है। तो मैं डिस्प्लेसमेंट को तो ले लेता हूँ एक्स के तौर पर, और टी को ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है भैया, एक बार जल्दी से देखेंगे, अगर मैं टी की वैल्यू कैसी रख दूं यहाँ पे, जीरो रख दूं, कैसी रख दूं भैया, जीरो रख दूं, तो एक्स की वैल्यू जल्दी से बताओ कितनी आई। जल्दी बताओ भाई, कमेंट करके कितनी आई, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे भैया कितनी आई। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कितनी आई। अगर टी टी की वैल्यू जीरो रख दी, टी की वैल्यू जैसे यहाँ जीरो रखूंगा तो ये साइन जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो जाती है, आप कहोगे साइन जीरो की वैल्यू जीरो आती है, तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू भी कितनी आएगी, जीरो आएगी ना आएगी। तो इसका मतलब है हमारा ग्राफ ऐसा चलेगा, इधरली साइड इधरले ऊपरली साइड में तो आप हमारा है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन है, जो ऊपरली साइड में तो है एक्स, ये रहा ना एक्स, और इधरली साइड में क्या चलता रहा होगा, यहाँ पे टाइम चलता रहा होगा, समय चलता रहा होगा। एक बार देखो ध्यान पूर्वक, यहाँ ना समय चलता रहा होगा। तो t बराबर जीरो पे यानी कि यहाँ पर इस कंडीशन पे, चलो मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ मार्कर को। ठीक है भैया, देखो इस यहाँ पे t बराबर जीरो पे x बराबर भी कैसा है, जीरो है। ठीक है भाई, अब जल्दी से टाइम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एक चक्कर में एक नोट पॉइंट यहाँ से समझ लियो ध्यान पूर्वक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना। देखो कोई भी चीज इस प्रकार से चक्कर ले होगी, मान लो अगर कोई चीज इस प्रकार से चक्कर ले रही है, इस प्रकार से चक्कर ले रही है, तो ये पूरा चक्कर हो रहा, यहाँ तक का कितना 1/4, यहाँ तक का आधा, और यहाँ का तिहाई, और यहाँ तक का फोर्थ। तो अब पहला इस पॉइंट पे देखा हमने, इस पॉइंट पे देखा, अब क्या किस पॉइंट पे देखेंगे, इस वाले पे। तो इस वाले चक्कर को बोलते हैं 1/4 चक्कर, और 1/4 चक्कर को बोलते हैं t/4। क्या बोलते हैं, t/4।
यदि मैं यहाँ तक का देखने चला जाऊं, इतने तक बढ़ूं आगे, इतने तक बढ़ूं, यहाँ तक बढ़ूं, तो वैल्यू क्या होगी, t/4 रखो, t की जगह t/4 रखो यहाँ पे, और x की वैल्यू बताओ जल्दी से क्या बनी। सभी स्टूडेंट कमेंट करो जल्दी से, सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताओगे क्या बनी, एक बार जल्दी से। जल्दी रखो भाई, टी की जगह t/4 रखो, यहाँ t/4 रख दिया, t से तो t कट गया होगा, 2 दूनी 4, π/2 साइन π/2 साइन π/2 यानी कि π/2 का मतलब साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहाँ से क्या जाओगे, x की वैल्यू 1 ना आ जाएगी। हाँ भैया, x की वैल्यू a ना आ जाएगी, क्या आ जाएगी, a आ रही है, एक बार चेक करो, यही आएगी ना। अगर ये वाली t की वैल्यू इस जगह में रखूं, तो क्या t/4 नीचा, एक तो t यहाँ पे आ जाएगा, अरे नीचे कैपिटल T से कैपिटल T, 2 दूनी 4, तो π/2 का मतलब है 90, और साइन 90 की वैल्यू कैसे हो जाएगी 1, और x की वैल्यू a आ जाएगी। जल्दी बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना, जल्दी बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना यहाँ तक। तो हमारी a की वैल्यू यहाँ तक पहुंच गया, हम यहाँ तक पहुंचने के बाद यहाँ से यहाँ तक का कितनी वैल्यू आई है, डिस्प्लेसमेंट कितना आया, आप कहोगे a आया है, ठीक है। अगले आधे चक्कर पर पहुंचते हैं, क्या हम 0 पे जा रहे हैं अगले आधे चक्कर पे, ठीक है। जल्दी से यहाँ t/2 रखो, और मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी आई, जल्दी से बताओ x की वैल्यू कितनी आई। तो आप बिना देखे ही कह दोगे 0 आओगे, देख लियो चाहे रख के, आप t की जगह क्या रख दो, t/2 रख दो, यहाँ पे t/2 रखेंगे, t से t कट गया, 2 से 2, और साइन 180 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, साइन 180 की वैल्यू कितनी आएगी 0, और ये पूरा फंक्शन कैसा बन जाएगा, एक बार चेक करके देखना 0 आ रही है क्या, एक बार जल्दी से चेकआउट करके बताओ 0 आ रही है क्या, जल्दी से जल्दी बताओ भाई, 0 आ गई, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ेंगे, यानी कि यहाँ तक का हो गया, यहाँ तक तो चक्कर हो गया t/4 का, यहाँ तक चक्कर हो गया t/2 का। अब अपना आप आगे चलोगे तो आप क्या हो गए, यहाँ से यहाँ तक की तो वैल्यू अपने आप ही दिखाई दे रही है, नीचे ना -a आनी है, तो जल्दी से आप अगर यदि यहाँ तक की वैल्यू भरोगे 3t/4 रखोगे, यानी कि यहाँ पे 3t/4 रखोगे इसमें t की जगह, तो आप क्या होगा, x की वैल्यू आओगे -a, चेक आउट करके बताओ -a ही आ रही है क्या, जल्दी बताओ भाई -a ही आ रही है क्या, जल्दी से बताओ भाई -a ही आ रही है क्या, जल्दी बताओ -a ही आ गई, जल्दी से बताओ भाई -a ही आ गई है भाई, -a ही आ गई क्या, आप ये 3t/4 रखोगे t के स्थान पे यहाँ पे, और काटा फिट्टी करके आ गई क्या, जल्दी बताओ, एक स्टूडेंट का आया अभी, बाकी जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओगे भाई कितना आया, -a आ गई, ठीक है भाई बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ मुझे जल्दी, दोबारा से इसी पूरे चक्कर पे चले जाएंगे, यहाँ पे इस पूरे चक्कर पे चले जाएंगे, यानी कि पूरे चक्कर को क्या कहेंगे, टी कहेंगे। तो इस पॉइंट पे आप देख रहोगे, यहाँ पे तो इस लाइन पे तो 0 रहा है, जैसे टी रख दूंगा यहाँ पे 0 आ रही होगी वैल्यू, देखना एक बार चेक करके, यहाँ 0, यहाँ अगर मैं टी रख दूं, टी से टी कट गया होगा, 2 पाई का मतलब 360, और 360 का मतलब क्या हो गया होगा, यहाँ पे क्या मतलब हो गया होगा, साइन 360 की वैल्यू क्या बन गई होगी हमारे पास, 0 बन गई होगी। जल्दी बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी भी स्टूडेंट को, आ गई है वाली कंडीशन, सबको आ गया ग्राफ समझ में, जल्दी बताओ भाई सबको आ गया ग्राफ समझ में। जवाब कम आ रहे हैं भाई, एक बार कंफर्म करके बताओ सबका आ गया, कोई दिक्कत तो ना आई, अब आ गया बिल्कुल क्लियर समझ में, ग्राफ कैसा बना था, अब बिल्कुल सही समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल रिवीजन में बिल्कुल अच्छे तरीके से कर पा रहे हो ना अब, हाँ भाई जल्दी बताओ अब अच्छे तरीके से कर पा रहे हो ना, जल्दी बताओ अब आप अच्छे तरीके से कर पा रहे हो ना। तो ये था डिस्प्लेसमेंट का केस पूरा, किसका केस था वो, डिस्प्लेसमेंट का केस था, ठीक है। अब किसका केस चलेगा हमारा, किसका केस चलेगा, वेलोसिटी का चलेगा, किसका चलेगा, वेलोसिटी का चलेगा भैया।
ठीक है, वेलोसिटी का चलेगा। तो वेलोसिटी वाले को देखेंगे भाई, वेलोसिटी वाले को देखेंगे भैया एक बार, ठीक है। चलो वेलोसिटी वाला और देख लो एक बार, किसका देख लेंगे, वेलोसिटी का, वेग का देख लेते हैं अब, किसका देख लेते हैं, वेलोसिटी का, वेलोसिटी का, वेग का, वेग का। क्या थी v की वैल्यू, जल्दी से बताओ, v इक्वल टू कितनी वैल्यू थी, आई थी हमारी dx बाई dt की वैल्यू कितनी आई थी, dx बाई dt की वैल्यू आप कहोगे ओमेगा a थी, और कोस ओमेगा टी प्लस फाइव आई थी हमारी, यही आई थी क्या, जल्दी से चेकआउट करके बताओ, यही आई थी क्या। और सिंप्लिसिटी के लिए क्या लेकर चलते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए, सिंप्लिसिटी का मतलब होता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है भाई। फाइव की वैल्यू कैसे लेकर चलते हैं, जीरो लेकर चलते हैं, इसका मतलब है फाइव की वैल्यू जीरो इस वजह से लेते हैं, हम ये मान कर चलते हैं फेज रुकी हुई है अपने स्थान पे, फेज रुकी हुई, कला अपने स्थान पर रुकी हुई है, तो फाइव की वैल्यू कैसे लेते हैं, जीरो। और टी की वैल्यू कितनी लेकर चलते हैं यहाँ पे, हाँ भाई कितनी वैल्यू लेकर चलते हैं, ओमेगा की वैल्यू कितनी लेते हैं, आप कहोगे टू पाई बाई टी लेते हैं, ठीक है भाई। चलो इसे सोल्व करके दिखाओ मुझे, इसे जल्दी से, जैसे हम ये वाली टर्म्स इसमें रखेंगे, तो v इक्वल टू फाइव की वैल्यू तो यहाँ पे जीरो होगी, और ओमेगा की यहाँ पे एक टर्म्स तो यहाँ होगी, ओमेगा की एक टर्म्स क्या होगी, टू पाई बाई टी आएगी यहाँ पे, ठीक है। और a ऐसा कैसी कोस, और ओमेगा की वैल्यू एक ये आ गई टू पाई बाई टी, टू पाई बाई टी और टी, और ये कैसी होगी, ये जीरो होगी, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी बनी हमारी, टू पाई बाई टी, टू पाई बाई टी ए कोस टू पाई टी अपॉन कैपिटल टी। जल्दी से एक बार बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी, हाँ भाई जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। अब एक काम करो, रुको एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, देखो भाई यहाँ पे ये वाली जो टर्म्स आई थी एक बार चेकआउट करके देखो, ओमेगा ही आई थी आपकी, जल्दी से आप चेकआउट करके देखो, ओमेगा ही आई थी। तो हम क्या काम करते हैं, एक एक मिनट रुकेंगे भाई सभी, एक मिनट रुकेंगे, देखो भाई ध्यान से समझियो, हम यहाँ पे इस वाली ओमेगा में ना रखते क्योंकि फेज में चेंज हो रहा है, तो इस ओमेगा की जगह ना रखते इस वाली वैल्यू को, इसे तो ओमेगा ही लेकर चले हम, ठीक है भाई, क्या सा लेकर चले, इसे ओमेगा ही लेकर चलेंगे। क्यों लेकर चलेंगे, क्योंकि हमने यहीं पे क्यों रखा, क्योंकि हमें कोस का ग्राफ के अकॉर्डिंग ही देखनी होती है, ठीक है, ये तो हमारी सिंपल केस है, ठीक है भाई। तो जल्दी से अपना ग्राफ बना के दिखाओ मुझे, और ग्राफ कैसे कैसे बनाना है, ग्राफ किस किस के बीच में आएगा, जल्दी से बताओ, अब की बार ग्राफ किस किस के बीच में आएगा, v के बीच में, v के बीच में, और किसके बीच में, टाइम के बीच में, ठीक है भाई। ऊपर तो वेलोसिटी, ऊपर ने तो वेलोसिटी, ऊपर ने तो वेलोसिटी, और नीचे ने यहाँ पे क्या बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा। किस किस पे देखना टाइम, एक तो जीरो पे देखना, एक किस पे देखना, टी बाई फोर पे देखना है, एक किस पे देखना, टी हाफ पे देखना है, एक किस पे देखना, थ्री टी बाई टू पे देखना है, थ्री टी बाई टू पे, और एक किस पे देखना, टी बाई टू पे। जल्दी से वैल्यू भर के दिखाओ, जल्दी से वैल्यू भर के दिखाओ कितनी कितनी आएगी, जल्दी से, जल्दी से वैल्यू भर के दिखाओ, ठीक है भाई, जल्दी से वैल्यू भर के दिखाऊंगा यहाँ पे, सॉरी थ्री टी बाई फोर, थ्री टी बाई फोर, ठीक है। और यहाँ, यहाँ भी टी बाई फोर, ठीक है भाई, जल्दी से, या टी बाई फोर तो हो गया हमारा, टी आएगा यहाँ टी पे, कुल चक्कर पे, ठीक है भैया, टी पे। एक बार जल्दी से वैल्यू भर के दिखाओ पहले पहले वाले की, जल्दी बताओ पहले वाले की वैल्यू कितनी आई, जल्दी बताओ पहले वाले की वैल्यू कितनी आओगी, टी बराबर जीरो पे वैल्यू कितनी आएगी। एक बच्चे ने जवाब दिया है ओमेगा ए आओगी, क्या ओमेगा ए ही आ रही है, क्या ओमेगा ए ही आ रही है, जल्दी चेकआउट करो। अगर ये टी की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करोगे, इस जगह पुटअप करोगे, तो ये सारी वैल्यू कैसी हो जानी है, वन हो जानी है, और ये ओमेगा ए आ जाओगे वी की वैल्यू, और वी की वैल्यू तो ओमेगा ए आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि टी बराबर जीरो पे भी ऊपरली साइड में प्लस की आ रही है ना, प्लस की आ रही, तो यहाँ से ग्राफ चलेगा भैया, यहाँ से ग्राफ चलेगा,
यहाँ पर टच करेगा। ठीक है, आगे बढ़ो, जल्दी से आगे बढ़ो और बताओ। और बताओ दूसरे वाली वैल्यू कितनी आ रही है भैया आपकी, t/4 पे वैल्यू कितनी आ रही है। यानी कि यहाँ से चलेगा आपका ग्राफ, और t/4 पे यहाँ पे आने पे आप देख रहे होगे कैसी हो जाती है, जीरो। ये वाली वैल्यू कैसी आ रही होगी, जीरो की। ये वाली लाइन तो किससे शो करा है, जीरो को। और ऊपरले वाली लाइन किससे शो करा है, ओमेगा ए को शो करेगी। और निचले वाली लाइन किससे शो करेगी, माइनस ओमेगा को। ठीक है भाई, जल्दी से जीरो देखो। अब आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आओगे तो यहाँ से इस वाले चक्कर को, इस वाले चक्कर को तो क्या कहना है, t/4, यानी कि t/4 पे जीरो। और इस वाले चक्कर को क्या कहना है, इस वाले चक्कर को क्या कहेंगे, आधे चक्कर को यहाँ पे t/2। t/2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, आप कहोगे नीचे की तरफ ना आ रही है, तो अपने आप ही कैसे आ जाओगी, माइनस ओमेगा ए आ जाओगी। चेकआउट करना, माइनस ओमेगा ए आ रही है। ठीक है, फिर ऊपर ने चलेंगे, फिर ऊपर ने चलेंगे, यहाँ पे इस स्थान को क्या कहेंगे, 3t/4। 3t/4 पे वो वाली लाइन तो हमारी जीरो को शो करा, तो अपने आप जीरो आ जाओगी। आप रख के मतलब देखो चाहे तो। और फिर लास्ट टाइम पे यहाँ तक पूरा चक्कर यहीं तो माना जाएगा, ये टी पे। टी पे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बताया था, ऊपरली साइड में जब हम चले थे, ओमेगा ए। क्या इसकी ओमेगा ए आ रही है, जल्दी बताओ। कोई दिक्कत समस्या तो ना आई किसी को भी, एक बार बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत समस्या तो ना हुई किसी को भी, जल्दी बताओ। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो नहीं, समझ में आ गया ग्राफ, जल्दी बताओ भाई, समझ में आ गया ग्राफ। एक बार सभी थंब कर दो भैया। एक बार सभी थंब कर दो, ग्राफ समझ में आ गया। अगर किसी को ना समझ में आया तो रिपीट लिख दो भैया, और एक बार बता दो समझ में आ गया सभी को ग्राफ। एक बार सभी को आ गया ग्राफ समझ में, जल्दी बताओ। ठीक है भैया, जल्दी बताओ, आ गया क्लियर एकदम, है भैया, आ गया। चलो इतने एक्सेलेरेशन का ग्राफ और बना के दिखाओ, एक्सेलेरेशन का ग्राफ और बना के दिखाओ जल्दी से, एक्सेलेरेशन का ग्राफ और बना के दिखाओ भैया जल्दी से। एक्सेलेरेशन का पहले तो एक्सेलेरेशन की इक्वेशन ही बनानी पड़ेगी, एक्सेलेरेशन की इक्वेशन ही बनानी पड़ेगी भैया। चलो अब किसका करके दिखाओ, अब एक्सेलेरेशन का त्वरण का ग्राफ, एक्सेलेरेशन का यानी कि त्वरण का। तो भैया त्वरण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, त्वरण निकालने के लिए त्वरण क्या होता है, एक्सेलेरेशन ए इजकल टू dv/dt। यानी कि जो ये v आया है इसका डिफरेंशिएशन शो करना पड़ेगा, d/dt। और ये v की क्या वैल्यू आई थी, ओमेगा ए कोस ओमेगा t प्लस फाइव, यही तो थी। जल्दी बताओ, यही तो आई थी आपकी वैल्यू। अब देखो कैसे, जब आप इसे इसे तो कांस्टेंट टर्म से बाहर निकाल दोगे, को ओमेगा ए, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे, कोस कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। भैया कोस का डिफरेंशिएशन कैसा होता है, आप कहते हो कोस का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन होगा, इसका क्या होगा, माइनस के, ये माइनस बाहर निकल गया, साइन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। लेकिन ये थीटा वाली टर्म्स इसका भी तो करना पड़ेगा, और इसका टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। तो आप क्या होगे, ये वाली टर्म्स इससे क्या हो जाओगे, स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये वैल्यू किसकी आई है भैया, एक्सेलेरेशन ए की वैल्यू आई है। जल्दी बताओ, यही वैल्यू आ गई आप सभी की, जल्दी बताओ, यही वैल्यू आ गई आप सभी की, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं, जल्दी बताओ एक बार, एक बार जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं किसी को भी। फिर स्टार्ट करते हैं भैया, फिर स्टार्ट करते हैं भैया आगे। यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं किसी को भी, बताओ भाई। ठीक है जी, ग्राफ बना के दिखा दो। अगर कोई दिक्कत समस्या ना आई है तो भैया इसका ग्राफ बना के दिखा दो जल्दी से। कर सकते हो ना, बना सकते हो ना ग्राफ अच्छे तरीके से। ग्राफ बनाने का क्या नियम रहा है सबको पता, फाई की वैल्यू कितनी लेकर चल नहीं रहोगे,
पाई की वैल्यू 0 लेके चलो, क्योंकि हमें इस वाले सिस्टम को टारगेट करना रहा है। और ओमेगा की वैल्यू कितनी लेके चलनी है, 2 पाई कैसे लेके चलनी है, टी लेके चलनी है। ठीक है, तो हमारा एस्टिमेट कैसा बनेगा, एक बार जल्दी वैल्यू रखना है। एक बार ए की वैल्यू यहाँ से कितनी कितनी आई, ए की वैल्यू -ओमेगा स्क्वायर ए, तो ऐसा कैसी साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2 पाई/कैपिटल टी, और ये क्या होगी स्मॉल टी, और ये प्लस ये होगी हमारी 0। तो आप कहोगे ए इज इक्वल टू -ओमेगा स्क्वायर ए साइन 2 पाई/टी/कैपिटल टी, ये आएगी भैया। ठीक है, अब ये हमारी जो एक्सेलेरेशन की इक्वेशन आई है, इसी से ग्राफ बना के देखना। और ग्राफ कैसा बनाते हैं, जल्दी बताओ भाई, ग्राफ कैसा बनाते हैं आप सभी को अब तो आइडिया लग गया होगा। आप सभी को अब आइडिया लग गया होगा, नीचे क्या लेकर चलना रहा है, टाइम, ऊपर एक्सेलेरेशन, जिसके बीच में भी ग्राफ देखना है। तो अब की बार किस किस का, इधर ने तो टाइम चलता है, क्या चलता है टाइम, और ऊपर ने क्या चलता है एक्सेलेरेशन चलता है, ऊपर की तरफ ने क्या चलता है एक्सेलेरेशन। और टाइम किस किस पे देखा है, 0 पे देखा है, टी बाई 4 पे देखा है। ठीक है भैया, और किस किस पे देखा है, टी बाई 2 पे देखा है आधे चक्कर पे, फिर 3t/4 पे देखा है, और फिर पूरे चक्कर पे देखा है। जल्दी बताओ ए की वैल्यू कितनी कितनी आओगी, जल्दी भर के बताओ जल्दी से। आपको टाइम दे रहा हूं थोड़ा सा, आपको टाइम दे रहा हूं भाई थोड़ा सा। ठीक है, जल्दी जल्दी, पहले t = 0 पे बताओ कितनी वैल्यू आई है, t = 0 पे बताओ कितनी वैल्यू आई है, जल्दी से। क्योंकि साइन है तो इसके साथ साइन है, तो साइन का ग्राफ तो 0 से ही चलेगा हमेशा, यहाँ से चलेगा। तो t = 0 पे जैसे ये t = 0 यहाँ पे रखोगे, तो पूरा सिस्टम ही कैसा हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेलेरेशन ए की वैल्यू भी कैसी आएगी, 0 ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ से चलेगा ग्राफ, ये बात तो पक्की होगी, कहाँ से चलेगा ग्राफ, 0 से चलेगा। अगर इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आती t = 0 पे, तो ऊपर से चलता। और एक चीज और बता दूं मैं आपको भैया, साइन के ग्राफ तो 0 से चले, कोस के ग्राफ ऊपर से चले प्लस वैल्यू से। ठीक है, तो इसकी बताओ हाफ पे, यानी कि यहाँ तक की वैल्यू कितनी आई होगी, जल्दी से बताओ, ये वाली वैल्यू रखने पे जल्दी बताओ कितनी वैल्यू आई होगी, t/4 की वैल्यू रखने पे कितनी आई होगी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ये वाली वैल्यू जैसे आपने टी की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करी होगी, यहाँ पे यहाँ से कट फिट का ये सिस्टम हो गया होगा आपका 1, और ए की वैल्यू कितनी आ गई होगी, -ओमेगा स्क्वायर ए। क्या ये आई है, आप कहोगे बिल्कुल आई है। तो इसका मतलब ये बात तो पक्की है भैया, माइनस में आ रहा है, तो ये ऊपर ने तो नहीं चलेगा। ठीक है भैया, ये ऊपर ने तो नहीं चलेगा ग्राफ, कहाँ ने चलेगा, क्योंकि माइनस में आओगी, अगर प्लस की आती तो ऊपर ने चलता। तो इसका मतलब है 0 पे तो यहाँ तक, नीचे न चलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे आ रहा है, यहाँ पे चलेगा, क्योंकि नीचे ही तो नेगेटिव रहा होगा। अब भाई नीचे ही तो नेगेटिव रहा होगा, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है, नीचे की तरफ नहीं तो नेगेटिव रहा होगा। यानी कि ये वैल्यू कितनी आई, -ओमेगा स्क्वायर ए आई है, कितने टर्म्स तक आई है, t/4 टर्म्स तक आई है। अगर एक बार आप दोबारा से यहाँ तक आधे चक्कर में अपने आप ही इसकी वैल्यू टी आधे चक्कर में देख रहे हो, पॉइंट पर आ रही यहाँ पे आ रही, तो 0 आओगी इसकी। फिर आगे बढ़ोगे यहाँ पे इस तो इतने वाले चक्कर पे, यानी कि 3t/4 वाले चक्कर पे, 3t/4 वाले चक्कर पे, तो इसकी वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली इसकी प्लस मिल जाओगी, ओमेगा स्क्वायर ए मिल जाओगी। ठीक है भैया, क्या मिल जाओगी, ओमेगा स्क्वायर ए मिल जाओगी। और आप टी दोबारा से इसी चक्कर पर आकर चलोगे यहीं पे जहां से चले थे, इसी पे, तो वापस टी पे कितने मिल रही होगी, 0 पर आ रहा है, यो लाइन तो 0 को शो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा 0। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, एक बार जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। क्या यही टर्म्स आ गई आपकी, क्या आपकी यही टर्म्स आ गई भैया, जल्दी बताओ। और अगर आ गई हो तो सभी थंब कर दो एक बार, अगर यही टर्म्स आ गई हो तो थंब कर दो और बता दो कि आ गया सर समझ में। ठीक है, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी बताओ भाई। आ गया भैया समझ में सभी को, क्लियर है, डन कर दो भैया सभी एक बार, जल्दी से बताओ, आगे सबको समझ में।
जल्दी से बताओ भाई, आगे सबको समझ में? ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे? अब हम क्या चेक करेंगे भैया? अब हम अपना चेक करेंगे कौन सा। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन चल गया यहाँ से हो, ये न्यू क्वेश्चन है भाई यहाँ से। क्या कौन सा है? न्यू क्वेश्चन है ये आपका यहाँ से। अब हमें जो हेडिंग पढ़नी है, न्यू हेडिंग जो पढ़नी है, हमें पढ़नी है भैया क्या? हमें पढ़नी है कि जब कोई पार्टिकल एसएचएम मोशन करता है, सरल आवर्त गति करता है, तो उसके अंदर कौन कौन सी एनर्जी होती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा होती है और गतिज ऊर्जा होती है। तो इसके एक क्वेश्चन लिखवाया था मैंने शायद लास्ट टाइम पे आपको, तो वो क्वेश्चन आप देख लेना। तो एनर्जी ऑफ ए, तो हेडिंग है एनर्जी ऑफ ए परफॉर्मिंग, एनर्जी ऑफ ए परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग एसएचएम, एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, ऐसे लिख लो यहाँ पे, पार्टिकल 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 परफॉर्मिंग एसएचएम, यानी कि सरल आवर्त गति के अंतर्गत, सरल आवर्त गति, गति के अंतर्गत, गति के अंतर्गत, अंतर्गत कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा। ठीक है भाई, कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा का क्या का व्यंजक रहा होगा, एक बार ध्यान से समझ के चलियो। ठीक है भैया, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं आपकी? आपका मैंने पूरा क्वेश्चन लिखवाया था। एक बार अगर आप दोबारा से लिखना चाह रहे हो तो क्वेश्चन बताओ मुझे। एक बार क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन नोट कर लो भाई। क्वेश्चन था हमारा ए पार्टिकल, और फिर इसे समझाता हूं मैं अच्छे तरीके से। ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग, क्वेश्चन लिख लो किस प्रकार से आता है, एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन एस एच एम। ठीक है, ड्राइव एन ड्राइव एन ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स टोटल एनर्जी, फॉर इट्स टोटल एनर्जी, यानी कि इसकी टोटल एनर्जी के लिए क्या निकालना है, डेरिवेशन। और क्या बताना है, एंड सो डैट एंड सो डैट एंड सो डैट इट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट। ठीक है भैया, बीइंग बीइंग डायरेक्टली proportional to the square, directly proportional to the square, of the amplitude, amplitude and inversely proportional to inversely proportional to the square of the period। ये क्वेश्चन था भाई हमारा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में मैं आपको हिंदी वालों को तो बता रखा है क्वेश्चन, एक बार इसी में हिंदी बता देता हूँ। ठीक है भाई, एक कण है हमारे पास, एक कण है, क्या है बताया भाई? क्वेश्चन है एक कण है हमारे पास, क्या है भैया? एक कण है, कोई पार्टिकल है, और वो क्या कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है। क्या कर रहा है भैया? वो सरल आवर्त गति कर रहा है, आवर्त गति कर रहा है। तो उसके लिए क्या करना, उसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है टोटल एनर्जी का, उसकी कुल ऊर्जा निकालनी है। कुल ऊर्जा के लिए व्यंजक निकालना है। क्या करना भाई? कुल ऊर्जा के लिए क्या करना, डेरिवेशन निकालना है। यहाँ तक की तो बात आपको समझ में आ गई होगी। और बताना है ये कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। कुल ऊर्जा कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, नियत रहेगी। दो बात बतानी है इसमें। फिर इसके बाद being directly proportional to the square of the amplitude, यानी कि यहाँ पे हमें प्रूफ करके बताना है कि E जो प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, ए स्क्वायर के, यो चीज दिखानी है। इसके बाद एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द पीरियड, एंड इनवर्सली E प्रोपोर्शनल टू 1/t स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स भी इसमें दिखानी है, ये दोनों टर्म्स भी इसमें दिखानी है भैया।
तो इसमें हमें कितनी टर्म्सों को बताना है? पहले हमें सबसे पहले तो एनर्जी निकालनी है, इसकी टोटल एनर्जी। क्या निकालनी है? पहले टोटल एनर्जी। समझ में आई मेरी बात? इसके बाद आपको क्या बताना कि ये कांस्टेंट रहेगी या ना रहेगी, कांस्टेंट दिखाना दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे आपको ये वाली टर्म्स बतानी है कि ई एनर्जी जो है एम्पलीट्यूड के आयाम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है और इसके इनवर्सली। ये चार चीज बतानी है और टाइम पीरियड के आवर्तकाल के इनवर्सली बतानी है। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन समझने में? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन समझने में? जल्दी बताओ। अगर समझ गए हो तो क्वेश्चन डन लिख दो भैया सभी। अगर समझ गए हो तो क्वेश्चन डन लिख दो भैया सभी। ठीक है, डन लिख दो भैया सभी और फिर चलते हैं आगे। ठीक है, फिर चलते हैं भैया आगे। डन लिख दो, क्वेश्चन समझ गए हो तो अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ गए हो तो डन लिख दो भैया। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, अपना पहला क्वेश्चन। अब एक बात बताओ भैया मुझे, कोई भी एसएचएम कर रहा है, कोई पार्टिकल एसएचएम करता है, कोई पार्टिकल सरल आवर्त गति कर रहा है, तो उसके अंदर दो ऊर्जाएं होंगी, यानी कि उसकी टोटल एनर्जी जो रहेगी ई इक्वल टू क्या ऐसी रहेगी, के प्लस यू रहेगी। यही तो मैंने आपको सबसे शुरुआत में इसके बताया था या ना बताया था ये वाली चीज? जल्दी बताओ। ये तो थी इसकी टोटल एनर्जी, ये तो थी इसकी क्या थी, टोटल एनर्जी। ठीक है भैया, और ये क्या थी इसकी, के क्या थी हमारी, काइनेटिक एनर्जी। क्या थी हमारी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा। और यू क्या थी हमारी, आप कहोगे यू थी हमारी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भैया, ये तो थी हमारी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। और ये क्या थी हमारी स्थितिज ऊर्जा। तो सीधी सी बात है, जब हमारे पास ये दो ऊर्जा आ जाएंगी, जब ये दो एनर्जी आ जाएंगी, एक तो ये वाली और एक ये वाली, तो हम उनकी वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे और इससे टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है? क्वेश्चन को समझने में, करने में क्या करना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है, समझ गए? तो हम सबसे पहले अपना क्या निकाल कर चलते हैं, इनमें से एक तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल लेंगे, एक पोटेंशियल एनर्जी की। तो पहले मैं क्या काम करता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाल कर दिखाता हूँ आपको। किसकी वैल्यू निकाल कर दिखाता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी की। किसकी वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी की, स्थितिज ऊर्जा की, स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू दिखाता हूँ निकाल कर। ठीक है भैया, अगर एक बात बताओ जल्दी से, एक बात बताओ भैया मुझे जल्दी से, आप सभी पढ़ के आए होंगे ये वाला रिजल्ट पढ़ के आए होंगे, एफ इजिकल टू माइनस के एक्स पढ़ के आए हैं या ना? इससे पिछले वाली इक्वेशन में एसएचएम यहाँ से स्टार्ट होती है, ये हुक्स लॉ है, वो कहता है डिस्प्लेसमेंट जो है उस पर लगने वाले फोर्स के प्रोपोर्शनल है बट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है जी, नु जी पढ़ के आए हैं बहुत बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत समस्या ना है। आगे बताओ आप। ठीक है, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें एक इक्वेशन तो ये पता है, क्या पता है, एक इक्वेशन तो ये पता है, हमें एक बात भी तो और पता है, यूनिट फर्स्ट में एक बात और पढ़ गए हम, एफ इजिकल टू होता है, एफ इजिकल टू होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। कितने स्टूडेंट ये पढ़ गए हैं, डी यू बाई डी एक्स यूनिट फर्स्ट में? जल्दी से बताओ कमेंट करके, कितने स्टूडेंट इसे पढ़ गए हैं भैया? जल्दी बताओ कितने स्टूडेंट इसे पढ़ गए हैं, एफ इजिकल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स फर्स्ट यूनिट में? जल्दी बताओ भाई, फर्स्ट यूनिट में कितने स्टूडेंट इसे पढ़ गए हैं, थंब कर दो, पढ़ गए हो ना? जल्दी से एक बार सभी थंब कर दो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, एफ इसके भी इक्वल है, एफ इसके भी इक्वल है, तो दोनों को इक्वल रख दो भैया। तो दोनों को इक्वल रख देंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप देखोगे हम क्या कर देंगे, यहाँ दोनों वैल्यू को इक्वल रख देंगे, माइनस के एक्स इजिकल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना? यहाँ तक माइनस से माइनस काट देंगे, माइनस से माइनस काट देंगे, और यहाँ पे के एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, के एक्स की वैल्यू आ गई कितनी,
डी यू बाई डी एक्स, ये आ गई भैया। इसे थोड़ा सीधा करके लिख दो, ठीक है। डी यू बाई डी एक्स इजिकल टू क्या आ गया हमारा, के एक्स आ गया। अगर यहाँ से इधरली साइड का तो डिफरेंशिएशन हो रहा है, इधरली साइड का डिफरेंशिएशन ना हो रहा, इस झंझट से बचने के लिए वो हम दोनों साइड का क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे। इंटीग्रेटिंग कर दो भैया, समाकलन कर दो। समाकलन जब करते हैं तो क्या हो जाता है, समाकलन करने पे, समाकलन करने पे जिधरली साइड में डी जुड़े हुए हैं एक तो ये हट जाते हैं, ठीक है। एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं भैया, ठीक है। तो ये डी एक्स तो ये कट गया, यो कट गया, इधरली साइड का तो यू बचा, क्या बचा, इधरली साइड का तो यू बचा। और इसका के तो कांस्टेंट है, लेकिन x की पावर 1 का आप इंटीग्रेशन करते हो तो आप कहते हो x की पावर n का इंटीग्रेशन होगा, x की पावर में एक पावर में जोड़ दें और वही पावर नीचे लिख दें। तो भैया x में क्या करेंगे इंटीग्रेशन में, एक तो यहाँ ऐड कर देंगे, एक तो है ही है, एक ऐड कर दे और इतने को ही पावर को नीचे लिख देंगे। और जब हम इंटीग्रेशन करें तो दूसरी साइड में क्या लिख देंगे, एक कांस्टेंट टर्म c, तो u इजकल टू यहाँ पे आ गया के एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस c। एक बार जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी, एक बार यहाँ तक का नोट कर लेंगे और बताऊंगा, कोई दिक्कत समस्या तो ना है भैया किसी को भी, ठीक है। जल्दी से बताऊंगा, कोई दिक्कत समस्या तो ना है, ठीक है। और मैं जल्दी बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या तो ना है, जल्दी से फिर आगे चलेंगे। जल्दी बताओ भाई, कोई दिक्कत समस्या तो ना, फिर आगे चलते हैं, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना, फिर आगे चलेंगे भैया, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, जैसे ही मैं अगर एट इनिशियल स्टेट पे देखने लगूं, एट इनिशियल स्टेट पे, इनिशियल स्टेट पे, इनिशियल स्टेट पे हम देखते हैं, प्रारंभिक अवस्था में अगर हम देखते हैं, प्रारंभिक अवस्था में हम देखते हैं तो क्या होता है, सी की वैल्यू कैसी आती है, 0 आ जाती है। तो यू की वैल्यू क्या आ गई मेरी, जल्दी से देखते हैं यू की वैल्यू कितनी आ गई भैया, ठीक है, ठीक है भैया। हाँ भाई जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी यहाँ तक। तो जैसे ही मैं c बराबर यो 0 रखता हूँ तो u की वैल्यू कितनी आती है मेरी, जल्दी से बता दो भाई, u की वैल्यू कितनी आती है भैया, u की वैल्यू, u की वैल्यू कितनी आती है, आप कहोगे u की वैल्यू आपकी आ गई सर, u की वैल्यू आ गई आपकी, u की वैल्यू, c की वैल्यू जैसे हम यहाँ पे 0 रखते हैं, इस जगह 0 रखते हैं तो u की वैल्यू कितनी आ जाती है भैया, 1/2 के एक्स स्क्वायर, ये टर्म्स आई हमारी। जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना होनी चाहिए, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, यदि मैं यहाँ पे इस x की वैल्यू भी रख दूं तो मेरा काम बिल्कुल फॉर्मेट का बन जाओगा। कैसा फॉर्मेट का बन जाओगा भाई, मुझे पता थी x की वैल्यू मेरी क्या थी, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव थी, ये वैल्यू थी, ठीक है। और मैं क्या काम करूँगा, मैं क्या काम करूँगा भैया, इस वाली वैल्यू को इस इक्वेशन में पुटअप कर दूंगा, इस वाली वैल्यू को इस इक्वेशन में पुटअप कर दूंगा। तो u इजकल टू 1/2 के, अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स यहाँ पे रख दी, a साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ये बना भैया मेरा, ठीक है। और इसका क्या हो रहा था, स्क्वायर तो हो रहा था, क्या हो रहा था, स्क्वायर। तो u इजकल टू 1/2 के, यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर बना दिया, और भैया जब साइन में जावा है तो साइन को ऐसे लिखा है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा है, इस प्रकार से लिखा है। कोई दिक्कत समस्या, ए स्क्वायर यो बेफालतू के यहाँ पर गया हुआ है, इसे बाहर निकाल लो भैया, 1/2 के ए स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा क्या बन गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। और जल्दी से यहाँ तक बताओ, अभी हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई,
यू की वैल्यू आ गई और इसे इक्वेशन नंबर क्या कह देंगे, थर्ड कह देंगे। इसी प्रकार से इक्वेशन नंबर हम के की निकाल लेंगे। यो क्या आई है हमारी, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन आई है। किसकी इक्वेशन आई है, पोटेंशियल एनर्जी की, स्थितिज ऊर्जा की। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। ये स्थितिज ऊर्जा के समीकरण आई है, ऐसे ही हम गतिज ऊर्जा की इक्वेशन निकाल लेंगे। जल्दी बताओ, यहाँ तक नोट करो और बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी, जल्दी से जल्दी बताऊंगा भैया। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना आई किसी को भी यहाँ तक। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, काइनेटिक एनर्जी के निकाल कर दिखाता हूँ आपको। फिर आपको काइनेटिक एनर्जी के निकाल कर दिखाता हूँ। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना आई। जल्दी बताऊंगा भाई। कोई दिक्कत तो ना किसी को भी, जल्दी से थंब कर दो भैया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। देखो भाई, अब काइनेटिक एनर्जी की निकाल लेंगे इक्वेशन। किसकी निकाल लेंगे, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन। किसकी, पोटेंशियल की तो आज की, और फिर दोनों को क्या करेंगे, ऐड करते होंगे। तो अब काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन निकालते हैं। किसकी, काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की यानी कि गतिज ऊर्जा की। भैया गतिज ऊर्जा की निकालनी तो बहुत आसान है, गतिज ऊर्जा की निकालनी तो बहुत आसान काम है। आप कहोगे कैसा आसान काम है, चलो हम दिखा देते हैं आसान काम कैसे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हुआ है के इजिकल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यो हुआ है। ठीक है भैया, और मेरे साथ यहाँ पे वेलोसिटी दिखाई दे रही है। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट तो पता था हमें, एक्स इजिकल टू क्या था, ए कोस ओमेगा टी। ए कोस ओमेगा टी, कोस था या साइन था, जल्दी बताओ। ए साइन ओमेगा टी था ना, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव था भैया, ये था। अगर मैं क्या काम करूं, इसकी वेलोसिटी बनानी हो तो मैं क्या करूंगा, डी एक्स बाई डी टी करूंगा, डी एक्स बाई डी टी करूंगा। तो आप क्या होगा, डी बाई डी टी, एक्स की वैल्यू ये हो रही है आपकी यहाँ से। तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव कर दूंगा यहाँ तक। जैसा हमने इसका पहला करा था, आप सभी को पता वी इजिकल टू कैसे निकाल लोगे, ए को तो बाहर भेजो, डी बाई डी टी किसका, साइन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का। ठीक है भैया, और जल्दी से इसे सॉल्व करके बताओ मुझे क्या टर्म्स बनी आपकी। आप क्या होगे, वी इजकल टू ए, और साइन तो ऐसा कैसी, साइन तो ऐसा कैसी ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा वाली टर्म्स का। तो फाइव तो जीरो, टी वन बन गया, तो यहाँ से ओमेगा बचा। तो वी की वैल्यू कितनी आ गई भैया आपकी, ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आ गया, ये आ गई। अब ये वाली वैल्यू वी की वैल्यू उठा कर कहाँ पे रख देनी है, यहाँ पे रख देनी है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा। चलो स्क्वायर को भी देखेंगे, के इज इक्वल टू हाफ एम, और वी की वैल्यू कितनी है, देखो ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत ना। तो के इज इक्वल टू 1/2 एम, और जैसे ही स्क्वायर को यहाँ पे करोगे तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे क्या बन गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव बन गया। ये बन गया भाई, कोई दिक्कत समस्या। अब एक बात बताओ, के इज इक्वल टू, ये टर्म्स मेरी बन गई 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या ये टर्म्स बनी सभी की, जल्दी बता दो, कोई दिक्कत समस्या तो ना है, जल्दी से बता दो कोई दिक्कत समस्या। अरे अरे गड़बड़ होगी, डिफरेंशिएशन साइन का तो क्या बन जाओगा यहाँ पे, कोस बन जाओगा। जल्दी से कोस करो, जल्दी से कोस करो, जल्दी से कोस कर दो भैया, जल्दी से कोस कर दो, जल्दी कोस कर दो। ठीक है भाई, जल्दी से यहाँ पे कोस कर दो, क्योंकि डिफरेंशिएशन साइन का कोस बन गया होगा। ठीक है भाई, और यहाँ पे कोस स्क्वायर, और यहाँ पे कोस स्क्वायर। ठीक है भैया, यहाँ पे कोस स्क्वायर। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है यहाँ पे किसी को भी, यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये वाली अगर मैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रख दूं, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, वी नो डैट ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, ओमेगा स्क्वायर था के बाई एम। तो ये फ्री फंड का एम कट जाओगा यहाँ से, क्या कट जाओगा, ये फ्री फंड का एम कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलो इससे थोड़ा सा बारीक कर लेता हूँ मैं, इसे थोड़ा सा बारीक कर लेता हूँ। ठीक है भाई, एक बार इसे थोड़ा सा बारीक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो एक बार, कोई दिक्कत समस्या ना है। ठीक है,
अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख दो तो k इजकल टू आपका बना 1/2 m ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखनी है यहाँ से k बाई एम ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 ये थी हमारी। और m से m कट गया तो k इजकल टू क्या बन गया 1/2 k ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 ये बना भैया हमारा। और इसे इक्वेशन नंबर क्या कह दूंगा मैं, इसे इक्वेशन नंबर 4 कह दूंगा। तो जल्दी से बताओ ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन ना आ गई क्या मेरी, जल्दी से बताओ ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन ना आ गई क्या मेरी, जल्दी बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना है। और अब क्या करना है, के की वैल्यू भी आ गई और यू की वैल्यू भी आ गई तो टोटल एनर्जी निकाल लूंगा ना। एक बार सभी थंब कर दो भैया, एक बार सभी थंब कर देंगे, ठीक है भैया, एक बार सभी थंब कर देंगे भैया। एक बार सभी थंब कर दो भैया कि समझ में आ गया है, ठीक है। जल्दी से बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, जल्दी बताऊंगा कोई दिक्कत समस्या तो ना। बहुत बढ़िया गजब, गजब एकदम, ठीक है, गजब एकदम, ठीक है। अब इस के की वैल्यू को और इसकी वैल्यू को दोनों एक जगह कर दो, देखते हैं भाई क्या क्या वैल्यू थी। एक बार पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू देख लेते हैं। देखो भाई पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू में बस यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ये वाली टर्म्स a1/2 k ए स्क्वायर। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी तो ये क्या आ रहा 1/2 k स्क्वायर, यहाँ पे बस कोस आ रहा। तो टोटल एनर्जी को निकाल दो, चलो जल्दी से टोटल एनर्जी को निकाल दो। टोटल एनर्जी क्या थी, कैपिटल ई इजकल टू क्या थी के प्लस यू थी, के प्लस यू थी। ई इजकल टू के की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है हमारे पास 1/2 के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 ये थी। और यू की वैल्यू क्या थी, यू की भी तो ऐसी इस फॉर्मेट की थी 1/2 के ए स्क्वायर, बस यहाँ पे क्या था कोस की जगह क्या बन गया था यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 था, ये था भैया, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या, कोमल लो जल्दी से भैया कोमल लो और काम करो आगे। जल्दी से कॉमन ले लेंगे, a इजकल टू 1/2 के स्क्वायर कॉमन लेने के बाद में यहाँ से हमारी जो टर्म्स है ये बन गई कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 ये बन गया होगा, प्लस यहाँ पे बन गया होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 ये टर्म्स बन गई होगी इस प्रकार से। और इसकी वैल्यू तो 1 बन गई होगी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। तो ई की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ई की वैल्यू 1/2 के स्क्वायर आ गई, अभी हमारे पास ई की वैल्यू आ गई, ई का डेरिवेशन आ गया, क्या आ गया ई का डेरिवेशन आ गया। आगे बढ़ेंगे भैया, यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी भी स्टूडेंट को, यहाँ तक बताऊंगा कोई दिक्कत समस्या तो ना है। अभी हमारे पास किसका आया है, ई की वैल्यू आई है, लेकिन उसने जो जो टर्म्स पूछी थी वे तो अभी भी नहीं, अब आऊंगी। एक बात बताओ, वी नो डैट, पेन चेंज करो यहाँ से जल्दी से, वी नो डैट भैया एक बात बताओ, अगर मैं इस के जगह कुछ और तिगड़मबाजी कर दो काम हो जाओगा। आप कहते हो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है के बाई एम, और यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे के की वैल्यू आ गई हमारी ओमेगा स्क्वायर एम आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर एम आ गई। और ओमेगा की वैल्यू कितनी होवे, अगर ओमेगा की वैल्यू चेकआउट करने जाऊं तो 2π/t होगी, 2π/t होगी, ठीक है जी। अब एक का बात बताओ मुझे जरा यहाँ से, अगर ये वैल्यू रहेगी तो अरे 1/t किसकी वैल्यू बन जाओगी, यो 1/t वैल्यू किसकी हो, आप कहो n की बनेगी। तो ओमेगा इक्वल टू यहाँ से क्या मिला 2πn मिल गया, ठीक है भाई, क्या मिल गया ओमेगा वैल्यू 2πn। तो पहले एक एक वैल्यू को शांति से उठा कर रखते रहो, पहले के की वैल्यू रखो। चलो यहाँ से e इक्वल टू 1/2 के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर एम ए स्क्वायर। तो एक बात बताओ, एक टर्म्स तो यहाँ मिल गई, देख लो ये भी कांस्टेंट है, ये भी ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है, और ई किसके प्रोपोर्शनल हो जाओगा फिर, तो एक टर्म्स तो यहाँ बन गई ई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, एक तो यहाँ मिल गया हमें, ठीक है भैया, एक तो यहाँ मिल गया। अब आगे चलेंगे इसी बात को आगे करते हुए, एक टर्म्स और, बस एक टर्म्स और काम हो जाओगा हमारा, एक टर्म्स और देख लेंगे। चलो अगर मैं सपोज करो टी का भी तो केस पूछ रखा था उसने, तो चलो ओमेगा की वैल्यू ई इक्वल टू अगर 1/2 ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या रख दूं 2π/t रख दूं, 2π/t का क्या रख दूं यहाँ पे स्क्वायर रख दूं, स्क्वायर और m ए स्क्वायर इस तरीके से रख सकता हूं ना। तो e की वैल्यू 1/2 आप क्या हो गए 4
पाई स्क्वायर और नीचे क्या बन गया टी स्क्वायर मल्टीप्लाई एम ए स्क्वायर। तो आप क्या हो गए 2 दूनी 4 और ए की वैल्यू यहाँ से कितनी बन गई, ए की वैल्यू यहाँ से बन गई भैया हमारी कितनी 2 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर एम ए स्क्वायर। एम स्क्वायर एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रहा है, लेंथ है, लेंथ तो एक बार जो लेकर चले वही रहेगी, मास भी कांस्टेंट रहा है जो एक बार लेकर चले, ये वाली टर्म्स भी कांस्टेंट। तो ई आ गया ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आ गया ना ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ भी प्रूफ होगी, यहाँ भी प्रूफ होगी। जल्दी बताओ कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को? तो हमारी होगी ना सारी बात क्लियर, जल्दी बताओ होगी ना सारी बात क्लियर? अगर और भी शांति ना हुई हो उसे, और भी शांति ना हुई हो तो भैया क्या काम करियो, ओमेगा का यहाँ पे इस वाली एन वाली टर्म्स को और रख कर दिखा दियो, एन वाली को किसे रख कर दिखा दोगे, एन वाली टर्म्स को, ठीक है भैया। अगर और भी कहानी बनानी हो, वैसे तो हमारा प्रूफ हो गया, एक तो ये प्रूफ हो गया यहाँ पे, एक तो ये प्रूफ हो गया, एक यहाँ प्रूफ हो गया। लेकिन यदि यहाँ पे भी अगर टी की जगह आपको और केस बनाना हो तो यहाँ से ही बन जाओगा, ई इजकल टू क्या बना 2 पाई स्क्वायर एम ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो 1 अपॉन टी स्क्वायर किसके इक्वल हुआ है, एन स्क्वायर के इक्वल हुआ है। तो यहाँ से ई इजकल टू 2 पाई स्क्वायर एम ए स्क्वायर, इसकी जगह 1 अपॉन टी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा एन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होगा टाइम पीरियड की उल्टी होगा। आगे ना सारे रिजल्ट, आगे भैया सारे रिजल्ट, कोई दिक्कत समस्या तो ना है? जल्दी से बता दो, सभी थंब कर दो, सभी थंब कर दो भैया, ठीक है। और आज के लिए इतना ही काफी, ऑल द बेस्ट सभी को, ठीक है। अगर समझ में आ गया हो दोनों केस तो थंब कर दो भैया, ठीक है भैया, थंब कर दो, कोई दिक्कत समस्या ना हो ये तो जल्दी से, ठीक है भाई। जल्दी बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, जल्दी बताऊंगा कोई दिक्कत समस्या तो ना है, ठीक है भैया, आगे समझ में, ठीक है भाई। तो आपकी यहाँ पर आगे चलेंगे कल हम, यहाँ तक आप बिल्कुल प्रिपेयर कर लोगे एग्जाम के लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को, ठीक है भैया, ऑल द बेस्ट सभी को। अच्छा ये कितने नंबर का क्वेश्चन आता है भैया, 7.5 नंबर का भी आ सका और 15 नंबर का भी आ सके, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 7.5 नंबर का भी या 15 का भी, ठीक है, ओके।